नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। आज फिर पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से 69 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी गई है, जो काफी लंबे समय से पेंशन बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही थी। अब वह समाप्त और क्लियर हो चुकी है। अब पेंशन लाभार्थियों को जबरदस्त तोहफा मिलने जा रहा है, जिसमें सरकार ने एक लिखित जवाब भी दिया है। अब लिखित जवाब में क्या दिया है उसके बारे में बताएंगे, क्या पूरा पत्र में बताया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस जवाब में सभी पेंशन लाभार्थियों की चिंता और डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक, वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, देश के करीब 69 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि मौजूद पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि पेंशन बदलाव को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी फिलहाल पेंशन व्यवस्था पहले की ही तरह चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि सरकार ने लिखित में क्या जवाब दिया है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, 9 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में इस मुद्दे पर सीधा सवाल पूछा गया था कि जवाब में यहाँ पर राज्य वित्त मंत्री जो हैं पंकज चौधरी, उनके द्वारा यह जवाब पूछा गया था। उन्होंने लिखित रूप में स्पष्ट किया कि सरकार का पेंशनभोगियों के बीच कोई भेदभाव करने या नियम बदलने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर की पेंशन अभी भी वित्त मंत्रालय के तहत लागू मौजूदा नियमों के अनुसार ही दी जा रही है। हाल ही में पारित वित्तीय अधिनियम 2025 को लेकर जो भ्रम था, उस पर भी स्थिति साफ कर दी है। आपको बता दें, सरकार के मुताबिक इस कानून ने सिर्फ पुराने नियमों को वैध ठहराया है और नए नियम लागू नहीं किए गए हैं। हालांकि पेंशन लाभार्थी 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और कब यह लाभ बढ़ाकर उन्हें दिया जाएगा। हालांकि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक 7वें वेतन आयोग के तहत ही कर्मचारियों को, पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा, चाहे वह 6 महीने तक मिले या फिर 6 महीने बाद लागू हुए या फिर 1 साल बाद लागू हुए। जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तभी से ही जो है पेंशन लाभार्थियों को पेंशन में बढ़ोतरी और सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को प्राप्त होगी। अतः जब तक यह लागू नहीं होते, तब तक 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिलता रहेगा। जो प्रक्रिया पेंशन की और सैलरी की चल रही है, वह लगातार चलती रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि सिविल और रक्षा पेंशन में कोई कटौती या बदलाव नहीं हुई है। पेंशन का भुगतान पहले की तरह ही भारत संचित निधि से ही होता रहेगा। तो अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और कर्मचारी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी पेंशन लाभार्थी जो पेंशन नियमों को लेकर चिंतित थे कि पेंशनों में और कर्मचारियों में अब भेद देखा जाएगा, अब वह ऐसा नहीं होगा। अब सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा और एक समान रूप से ही लाभ दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहले से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, पहले से प्रक्रिया चलती आ रही है, इसी प्रकार से चलती रहेगी। हालांकि पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी और सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, डीए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तब जब तक यह 8वां वेतन आयोग नहीं होता, बस जब तक का इंतजार है। हालांकि जल्द ही सरकार की तरफ से यह तोहफा कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। 18 महीने का समय सरकार को दिया गया है, जिसके बाद पेंशन में बढ़ोतरी और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो पेंशनरों की और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी।
आप सभी जानते हैं कि हर आयोग जब भी लागू होता है तभी पेंशन में, सैलरी में, डीए में, डीआर में हर तरह की जो लाभ कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को मिलता है उनमें बढ़ोतरी होती है और जितना आयोग आगे बढ़ता जाता है इसी प्रकार से लाभ भी बढ़ता जाता है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।